Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a very interesting and important topic from your class 11th biology book, that is the blood groups. Okay, तो ब्लड ग्रुप्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्लड, इससे पहले की वीडियो में हमने ब्लड को बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि ब्लड क्या है। ब्लड एक हमारा फ्लूइड है जो कि हमारे बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसीलिए हम बॉडी को क्या कहते हैं? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू इट इज नोन एज। ओके, देन अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स, यानी कि ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं और हर एक इंडिविजुअल में क्या सेम तरह का ब्लड होता है, अगर नहीं होता तो कितने तरीके का होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ब्लड ग्रुप को पढ़ने का, समझने का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे हमें पता चला कि ब्लड ग्रुप जो है सबका अलग अलग है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे हमने सबने पिक्चर तो देखी होगी, सब कोई पिक्चर देखता है और पुराने पिक्चर है तो खास कर देखता है, ठीक है। उसमें जब हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है तो हीरो का दोस्त आता है, ठीक है। हीरो का दोस्त आता है और अपने दोस्त को खून देता है, ठीक है। लेकिन कई बार आपने ऐसी पिक्चरों भी देखी होगी कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसको खून की जरूरत है, बट उसके फ्रेंड का ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं कर रहा है, उसके किसी रिश्तेदार का उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है। अचानक से कोई एक पर्सन आया जिससे कि उसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया और उसने उसको खून दिया और जीवन भर जो है वो उसका जो है एहसान जताया। तो ब्लड एक इमरजेंसी सिचुएशन में सच में किसी को ब्लड डोनेट करना इट इज सच अ नोवेल टास्क, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है ये, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप्स को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी और तरीके का ब्लड ग्रुप अपने अंदर ट्रांसफ्यूज कर लें तो उस पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। इसीलिए राइट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप, मैचिंग काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप का ही हमें ब्लड लेना चाहिए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ब्लड ग्रुप होता क्या है, ठीक है। सो एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। अच्छा, वो डायलॉग वाला जो नाना पाटेकर का डायलॉग है कि इसका खून देखो, उसका खून देखो, सबका खून लाल है, उसने उंगली उसकी घायल कर दी, बट इन साइंटिफिक टर्म्स दिस इज नॉट द थिंग, ठीक है। इवन दो कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये जो ब्लड ग्रुप है ये किसी का भी हो सकता है, चाहे कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करता हो। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हिंदू का भी हो सकता है, मुस्लिम का भी हो सकता है। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसी भी रिलीजन के किसी भी पर्सन का हो सकता है, ठीक है। दिस इज नॉट द केस। लेकिन हर किसी का ब्लड एक जैसा होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। साइंटिफिकली दिस स्टेटमेंट वाज नॉट करेक्ट कि सबका ब्लड एक जैसा होता है। कलर में, देखने में, अपीयरेंस में सबका ब्लड ग्रुप एक जैसा दिखता है हमें खून, लेकिन प्रोटीन वाइज उसके कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो कि एक पर्सन के ब्लड को दूसरे पर्सन से डिफर करते हैं, ठीक है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड्स हैज बीन डन। तो इसकी शुरुआत जो है बहुत सारे तरह के ब्लड ग्रुप को खोजने से हुई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गलती से डोनेट हो गए ब्लड, तो उससे हमें एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, ये पर्सन की डेथ हो गई, क्यों हो गई, उसके पीछे का रीजन खोजा गया। तो हमें पता चला कि नहीं, एक्चुअली में रीजन क्या था कि उसका ब्लड ग्रुप, देयर वाज ए प्रोटीन in the blood which is different in both the persons. That is the reason why the patient was dead even after transfusing the blood. Okay, then क्या हुआ, कैसे पता चला? Then two such groupings, the ABO and RH negative, are widely used all over the world, ठीक है। ऐसो तो ब्लड में, हर ब्लड में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने सुना होगा ऑर्गन डोनेशन के बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी को अपनी किडनी देना चाहूं तो मैं किसी को भी किडनी दे सकती हूँ, नहीं। इसमें भी हम पहले HLA टाइपिंग देते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप HLA टाइपिंग के बारे में पढ़ोगे कि हर पर्सन का कुछ न कुछ एक जेनेटिक मेकअप होता है जिसमें कि हम सिमिलैरिटी देखते हैं, ठीक है। तो जो मदर होती है, फादर होता है, उनकी HLA टाइपिंग
सेम होते हैं, इस वजह से वो उनके ऑर्गन का दूसरी बॉडी में जाने के बाद रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं रिलेटिव से ऑर्गन डोनेट करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब इसी तरीके से ब्लड ग्रुप में अगर हम देखें तो जो मेजर 2 फैक्टर्स हैं जिनको कि हम हमेशा ही कंसिडर करते ही हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड डोनेट करने या ब्लड चढ़ाने के समय में, हम ये हमेशा ख्याल रखते हैं कि हम उसके ऊपर अच्छे से लेबल करें, अच्छे से बताएं कि जो हमने ब्लड लिया है या देने के लिए हम जा रहे हैं ये किस ब्लड ग्रुप को बिलोंग करता है। तो 2 मेजर सिस्टम है ब्लड ग्रुपिंग को करने का। एक है ABO, जैसे कि आप सबने सुना होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप A है, किसी का ब्लड ग्रुप B है, किसी का ब्लड ग्रुप AB है और किसी का ब्लड ग्रुप आपने O सुना होगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपने कई बार सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, किसी का सुना होगा आपने मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, किसी का AB पॉजिटिव है, ठीक है, या किसी का O पॉजिटिव है, और इसी का रिवर्स यानी A नेगेटिव है, B नेगेटिव है, AB नेगेटिव है, ठीक है, O नेगेटिव है। ऐसे आपने ब्लड ग्रुप सुने होंगे, है ना। तो ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये चीज क्या है, ये चीज है हमारा RH फैक्टर। ये जो नेगेटिव लिखा है ना, RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव, ये AB एक फैक्टर है, उसके साथ दूसरा फैक्टर है RH पॉजिटिव और या RH नेगेटिव। तो ये दोनों फैक्टर जब कंबाइन हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है या A नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है या B नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है या AB नेगेटिव है, O पॉजिटिव है या OB नेगेटिव है, ठीक है। तो हम ABO ब्लड ग्रुपिंग पहले कैसे करते हैं ये देखते हैं कि कैसे हमने बता दिया कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप A है या B है, कौन सा फैक्टर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग। ये जो प्रोसीजर है जिसमें कि हम असाइन करते हैं किसी पर्सन को कि उसका ब्लड ग्रुप A है, B है, O है, इस प्रोसीजर को हम ABO ग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है। सो ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस या केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। सरफेस एंटीजेंस, एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीजेंस वो केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी पर्सन के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने का मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज जो है इम्यूनोजेन नहीं हो सकता है, मतलब हर एक चीज एंटीजेन नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया जाए तो वो एंटीजेन है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया के जाने के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए जो बैक्टीरिया है वो एक एंटीजेन है, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई चीज मैं खाऊं जिससे कि मेरी बॉडी में कोई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता है तो वो एंटीजेन नहीं है या इम्यूनोजेन नहीं है, ठीक है। तो वैक्सीन्स जो बनती हैं वो बहुत लाइट डोज में होती हैं, इसीलिए वैक्सीन्स जब हम बनाते हैं तो उसके साथ हम बहुत सारे ऐसे एडजुवेंट्स ऐड करते हैं ताकि जो हमारा बैक्टीरिया है या वायरस है वो थोड़ा अमाउंट पे लेते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं डिजीज ये पर्सन के अंदर डिजीज ना कॉज करने लग जाए, ठीक है। तो जो एडजुवेंट्स होते हैं वो जब भी हम वैक्सीन के साथ उसको अटैच करते हैं तो वैक्सीन की वो इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए वो स्टिमुलेटर का काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर, ब्लड के अंदर उसके सरफेस पे यानी आरबीसी के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 2 एंटीजेंस पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। सो ऑन द आरबीसीज नेमली A एंड B, ठीक है, 2 एंटीजन पाए जाते हैं, एक एंटीजन A होता है और एक एंटीजन B होता है, ठीक है। अब पाया जाता है, ये हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्सन के अंदर नहीं पाया जाता है, ये पॉपुलेशन में जैसे कि बहुत सारे लोग हैं उनके ब्लड ग्रुप्स में ऐसा देखा गया कि किसी पर्सन के ब्लड ग्रुप यानी आरबीसी के ऊपर A एंटीजन है, किसी पर्सन की आरबीसी के ऊपर B एंटीजन है। एक ही पर्सन के अंदर A और B दोनों एंटीजन है, ये भी देखा गया है, ठीक है। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज, ठीक है।
और इसी तरीके से ये तो आरबीसी के ऊपर हमने देख लिया कि आरबीसी के ऊपर 2 एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी पॉपुलेशन में। वैसे ही लोगों के यानी पॉपुलेशन के जब हमने प्लाज्मा को चेक किया तो प्लाज्मा के अंदर भी 2 एंटीबॉडीज मिली, ठीक है। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस, ठीक है। इस एंटीजन के अगेंस्ट में जो प्रोटीन बनती है उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। सारी एंटीबॉडी प्रोटीन से ही मिलके बनती है, इसीलिए जब हम बीमार होते हैं, कोरोना होता है, तो हमको प्रोटीन रिच डाइट बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन एक तरीके से आपका प्रिकर्सर का काम करते हैं नए एंटीबॉडीज को बनाने के लिए, इसलिए हम प्रोटीन रिच डाइट को प्रेफर करते हैं, ओके। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड ए बी एंड ओ आर गिवन इन टेबल 18.1, ठीक है। कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जैसे कि अगर हम ये टेबल देखें, ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी दिया है। जैसे कि किसी पर्सन के आरबीसी के ऊपर, जैसे आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन ऑन आरबीसी, उसके ब्लड के ऊपर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा इज एंटी बी, ठीक है। जो एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा के अंदर वो बी एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी उसकी प्लाज्मा में पहले से ही रहती हैं। ये इनबॉर्न मतलब ये पाया जाता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। और अगर किसी पर्सन के आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन एक्सप्रेस हो रहा है तो उस पर्सन के प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर 2 चीजें होती है ना, एक आरबीसी और एक प्लाज्मा, ठीक है। तो उस पर्सन के अंदर एंटी ए एंटीबॉडी होती है, मतलब एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन ए उसके अंदर पहले से रहती है। और किसी पर्सन के आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन एक्सप्रेस होते हैं, ए और बी दोनों रहते हैं, तो उसके प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है, किसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं होती। और अगर किसी पर्सन की आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है तो उसके प्लाज्मा के अंदर दोनों एंटीबॉडीज रहती हैं, एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी रहती हैं, ठीक है। तो एंटी बी एंटीबॉडी जब रहती है तो इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन का जो एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के ऊपर वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। जैसे कि मेरी आरबीसी है, मेरी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, तो मेरा ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। जो मेरी आरबीसी के ऊपर एंटीजन एक्सप्रेस होगा वही मेरा ब्लड ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे एंटीजन ऑन आरबीसी इज बी, देन ब्लड ग्रुप इज बी। एंटीजन ऑन आरबीसी इज ए, देन ब्लड ग्रुप इज ए। एंटीजन ऑन आरबीसी इज ए बी, देन ब्लड ग्रुप इज ए बी। एंड एंटीजन ऑन आरबीसी इज निल, देन ब्लड ग्रुप इज ओ, ठीक है। जो निल होता है उसको हम ओ लिखते हैं, ओके। देन अगर हम किसी ए ब्लड ग्रुप के पर्सन को बी ब्लड ग्रुप की जो है ब्लड चढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा, जब बी ब्लड ग्रुप आएगा तो ये बी एंटीजन लेके आएगा, लेकिन ए ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा के अंदर तो इस बी के लिए पहले से ही एंटीबॉडी है। तो क्या करेगा ये एंटीबॉडी इसको फॉरेन ऑर्गेनिज्म समझ के इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको क्लॉट कर देगा, क्लॉट जमा देगा। तो उस पर्सन की नसों में क्लॉट जम जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगा, उस पर्सन की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट अ कैजुअल जॉब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जॉब की डॉक्टर का ये काम होता है कि वो पहले चेक करे कि डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, बिल्कुल सही मेंशन हो जिस पैकेट से अगर हम ब्लड चढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। वैसे ही अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, अब ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसको उसकी प्लाज्मा के अंदर किसी भी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले को हम किसी का भी ब्लड ग्रुप कोई भी ब्लड दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है, ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ओ वाला भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ डोनर्स ब्लड ग्रुप लिखा है, ओके। तो देन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी के प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो इसीलिए वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ए बी वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। और वही ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है उसके एंटीजन, उसके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा में एंटीबॉडी दोनों के अगेंस्ट में होती है, इसीलिए वो केवल और केवल किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है, ब्लड किससे ले सकता है, केवल ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो
ए जो जिसका ब्लड ग्रुप है वो उसके पास एंटी बी होती है, इसीलिए या तो वो ए वाले से ले सकता है या ओ से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओ के पास भी कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो जब ये ओ वाला ए को देगा तो ये तो एंटी बी एंटीबॉडी है, तो ये इसके अगेंस्ट में नहीं काम करेगी क्योंकि ये तो कोई एंटीजन नहीं इसके ऊपर एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ए ब्लड ग्रुप के लोगों को, ए ब्लड ग्रुप के लोग भी डोनेट कर सकते हैं ब्लड, और ओ ब्लड ग्रुप के लोग भी डोनेट कर सकते हैं ब्लड। वहीं पे बी ब्लड ग्रुप के लोगों को जो है बी ब्लड ग्रुप के लोग डोनेट कर सकते हैं, ओ के लोग भी डोनेट कर सकते हैं। ए बी वालों को जो है हर कोई डोनेट कर सकता है, ठीक है, और ओ वालों को केवल और केवल ओ जो है वो डोनेट कर सकता है। आपने देखा कि ओ जो है ए बी को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी डोनेट कर सकता है, ए को भी डोनेट कर सकता है और ओ को भी डोनेट कर सकता है। तो दैट इज वाई ओ ब्लड ग्रुप पीपल आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप के लोगों को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी ग्रुप वाले के लोगों को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रॉन्ग टाइप का ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ए को आपने बी का चढ़ा दिया या बी वाले को ए चढ़ा दिया तो वो वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, उस पर्सन की ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग से उसकी डेथ हो जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो you probably know that during blood transfusion any blood cannot be used। ऐसा नहीं है कि कोई भी खून हम यूज कर सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे। ओके, द ब्लड ऑफ ए डोनर, डोनर मतलब जो ब्लड देता है, has to be carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping or destruction of RBC। ठीक है, क्योंकि उस RBC के ऊपर तो एंटी जो है उसका एंटीजन लगा हुआ और उसके अगेंस्ट में पहले से ही एंटीबॉडी दूसरे वाले के प्लाज्मा में है, तो वो उसको क्लियर कर देगा, उसको क्लॉट कर देगा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, और क्लॉट बना देगा। सो द डोनर्स कॉम्पैटिबिलिटी, कॉम्पैटिबिलिटी मीन्स डोनर और रेसिपिएंट दोनों के ब्लड ग्रुप्स का मिल जाने की प्रोसीजर को हम कॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सो द डोनर्स कॉम्पैटिबिलिटी इज ऑल्सो शोन इन टेबल 18.1, जैसे हमने चेक किया अभी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए यानी ए एंटीजन एंड आरबीसी एंड एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा इज एंटी बी। ठीक है, बी वालों के लिए क्या होगा कि उनका बी ब्लड ग्रुप होगा और उनके प्लाज्मा में एंटी ए होगा एंटीबॉडी, और ए बी वालों के लिए उनकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, और ओ वालों के लिए उनके प्लाज्मा में दोनों के लिए अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी होगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ओके, then from the above mentioned table it is evident that group O can be donated to person with any blood group and hence O group individuals are called universal donors। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन होते हैं, then you will mention कि यूनिवर्सल डोनर O वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ओके, so the persons with AB group can accept blood from persons with AB as well as the other groups of blood. Therefore, such persons are called universal recipient। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर और AB वाले क्या होते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, UR। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। फाइन, देन अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ जाते हैं, वो है हमारा RH ग्रुपिंग। अब RH ग्रुपिंग कैसे होती है इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, सो RH का क्या मतलब होता है, एक मंकी था उसका नाम था रिसस मंकी। ठीक है, तो रिसस मंकी से ये वर्ड RH आया। ठीक है, सबसे पहले ये RH ग्रुप जो है, RH फैक्टर जो है रिसस मंकी में डिस्कवर हुआ था। दैट इज व्हाई दिस प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग द ब्लड इज नोन एज RH फैक्टर और RH ग्रुपिंग। फाइन, then another antigen, the RH antigen similar to one present in the rhesus monkeys, hence RH, is also observed on the surface of RBCs of majority near 80% of humans। ठीक है, majority of people में एक और फैक्टर RBC के ऊपर, RBC के सरफेस पे, रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे एक और एंटीजन देखा गया जो कि सबसे पहले डिस्कवर, जैसे हमने कहा, rhesus monkey में हुआ था, तो उसको देखा गया। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों में ये फैक्टर प्रेजेंट होता है और उसको हम RH पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, RH
पॉजिटिव और सिंपली पॉजिटिव, जो हम ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव कहते हैं ना, तो जो पॉजिटिव है दैट इज फॉर RH फैक्टर. फाइन. सो such individuals are called RH positive and those in whom this antigen is absent are called RH negative. तो ज्यादातर लोग RH पॉजिटिव होते हैं और कुछ कम ही लोग होते हैं जो कि RH नेगेटिव होते हैं. ठीक है. So an RH negative person if exposed to RH positive blood will form specific antibodies against RH antigen. ठीक है. तो केवल ए और बी ब्लड ग्रुपिंग से ही काम नहीं चलेगा, हमें उसके अंदर भी, जैसे कि कोई पर्सन, हमने कहा मेरा भी ए ब्लड ग्रुप है, तुम्हारा भी ए ब्लड ग्रुप है, चलो मैं तुम्हें खून दे देती हूँ. ठीक है. इज इट पॉसिबल? कैन यू टेल मी, इज इट पॉसिबल कि किसी पर्सन का ए है तो वो दूसरे पर्सन को भी ग्रुप डोनेट कर सकता है? नहीं, हमको एक और फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, वो है RH फैक्टर. ठीक है. अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकता है, क्योंकि एक फैक्टर तो मैच हो गया लेकिन दूसरा फैक्टर नहीं मैच हुआ है. इसमें RH पॉजिटिव है ये और ये RH नेगेटिव है ये, तो ही और शी कैन नॉट ट्रांसफ्यूज हर ब्लड टू दिस पर्सन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे RH फैक्टर है. और फिर से अगर हम इसको जबरदस्ती ब्लड ग्रुप दिलवा देंगे तो वही होगा, रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा वो ब्लड और जो है क्लम्पिंग हो जाएगी और पर्सन डेथ कर जाएगा. ठीक है. तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है, इसीलिए हमेशा ब्लड ग्रुपिंग बहुत कायदे से और बहुत अच्छे से हमें देख के करनी होती है. ओके. देन अब इसके और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इस तरह की चीजों को देखने से. ठीक है. सो अ स्पेशल केस ऑफ RH incompatibility or mismatching has been observed between RH negative blood of a pregnant woman and mother with RH positive blood of the fetus. तो एक RH, मान लीजिए कि कोई दो पर्सन है. ठीक है. एक फैमिली है, एक उसमें फादर है और उसमें एक मदर है. ठीक है. जो फादर है वो RH पॉजिटिव है, जैसे 80% लोग होते हैं RH पॉजिटिव. ठीक है. मान लीजिए A पॉजिटिव है. ठीक है. एंड मदर जो है वो नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, मान लीजिए कि B नेगेटिव है. ठीक है. तो अब जो उनका बेबी होगा उसके भी चांसेस कुछ भी हो सकते हैं कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी फैक्टर आ सकता है उसके अंदर. ठीक है. अब मान लीजिए कि बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो AB पॉजिटिव आ गया. ठीक है. अब मदर जो कि खुद RH नेगेटिव है वो एक ऐसे बच्चे को अपने वूम्ब के अंदर पाल रही है जो कि RH पॉजिटिव है. ठीक है. अब यहाँ पे दोनों का ब्लड ग्रुप में डिफरेंस आ गया. ठीक है. तो अब ये कैसे होता है? अभी जब बच्चा पैदा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. ये एक मेडिकल ऑब्जर्वेशन का केस है. ठीक है. तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारा जो बॉडी में प्लेसेंटा होता है वो मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड जो वो मैच नहीं होने देता है. ठीक है. सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड का मैचिंग, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन या ब्लड की मिक्सिंग कहीं पे भी नहीं होती है. ठीक है. देन जब बेबी पैदा होता है तो उस वक्त ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि बेबी का कुछ ब्लड जो है वो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, कुछ ब्लड जो है वो मदर के बॉडी में चला जाए. ठीक है. तो क्या होगा कि जो RH पॉजिटिव ब्लड है बेबी का, वो जब मदर के बॉडी में चला जाएगा, मिक्स हो जाएगा वहां पे, तो उसके मदर के अंदर उस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज बन जाएंगी. ठीक है. अभी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम अमाउंट में एंटीबॉडीज बनेगी, बन के रहेंगी. ओके. देन अगर 3, 4, 5, 6 साल बाद अगर वो मदर फिर से एक नेक्स्ट बेबी कंसीव करती है. ठीक है. और अगर वो बेबी भी RH पॉजिटिव ही होता है. ठीक है. फिर से तो अब क्योंकि मदर के अंदर RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो ऐसे चांसेस हैं कि वो RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज उस बेबी को ब्लड में जाएं और उसको हार्म करें. ठीक है. तो वो बेबी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. तो यही बात NCERT में लिखी हुई है कि a special case of RH incompatibility or mismatching has been observed between RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the
फीटस, फीटस मतलब जो बेबी पैदा होने वाला है. सो RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH negative blood of mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by the placenta. ऐसे मदर और फीटस का ब्लड कोई मिक्स तो होता नहीं, वो तो वेल सेपरेटेड होता है प्लेसेंटा के थ्रू. बट however ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, लेकिन जब बच्चा पैदा होने लगता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट्स टू ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस. तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मदर का कुछ ब्लड जो है RH पॉजिटिव ब्लड फीटस के ब्लड से एक्सपोज हो जाए. ठीक है. और उस केस में, इन सच केसेस द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड, अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड. अब मदर RH नेगेटिव है, लेकिन उसके अंदर RH पॉजिटिव ब्लड थोड़ा सा चला गया है चाइल्ड से, तो अब उसकी बॉडी के अंदर RH एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनने लगी, वो बन के हैं अपने अंदर रखी हुई है. ठीक है. इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, 3, 4, 5, 6 साल के बाद अगर वो फिर से प्रेग्नेंट होगी, तो ये जो RH एंटीबॉडीज बनी हुई है RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में, वो फिर से जग जाएंगी. ठीक है. सो द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर RH पॉजिटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC. ओके. So this could be fatal to the fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby. Okay, this condition is called erythroblastosis foetalis. Okay, so ये बहुत बार पूछा गया है कि what is erythroblastosis foetalis and this is very important. Okay, so this is RH incompatibility between the mother and the fetus. So this can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. अगर ऐसा पाया जाता है कि मदर जो है RH नेगेटिव है, तो देन हम कई बार ऐसी दवाइयाँ मेडिकेशंस जो है मदर को देते हैं कि उसके अंदर जो है RH पॉजिटिव, अगर देर इज अ प्रोबेबिलिटी, देर इज अ चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द ब्लड ऑफ द फीटस टू द मदर्स ब्लड. सो डॉक्टर्स यूजुअली गिव मेडिसिन और एंटी RH antibodies to the mother so that if there is an exposure of the blood, तो वो उसके अंदर एंटीबॉडीज न बने. ठीक है. ताकि नेक्स्ट चाइल्ड सब्सिक्वेंट डिलीवरीज में फीटस या मदर को कोई प्रॉब्लम ना हो.